हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं रिगार्डिंग माय स्ट्रैटेजी, रिगार्डिंग माय वेरीफाइड पैनल और आप मुझसे कहां कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, बट आज तो संडे है, आज ट्रेडिंग के भी हॉलीडे है और मेरे कॉलेज के भी हॉलीडे है, तो क्यों नहीं ये सारे क्वेश्चन को आज कवर कर लिया जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जो भी देखते हैं कम से कम आप सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और कमेंट्स तो आप लोग खैर कर रहे हैं जो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस। और पीछे आप देख सकते हैं ये वही घड़ी है जो रुकी हुई थी 10 बजे पे। तो हालांकि मैंने इसका सेल चेंज किया, ये घड़ी ही ख़राब हो गई है, 10 बजे घड़ी को ही चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं Q&A। तो गाइस आपके सारे क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिया है डायरी में, बट फिर भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसको जल्द से जल्द आंसर कर पाऊँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कई लोगों ने पूछा है कि हम आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे व्हाट्सएप नंबर भी मांग रहे थे, बट इस समय अपना व्हाट्सएप नंबर भी पब्लिकली नहीं दे सकता। बट आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी जिसका कि हैंडल है @TradeWiser1, जो कि हमारा सेम यूट्यूब वाला हैंडल है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उसमें आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बट किसी कारण से अगर वहाँ पर आपको 1-2 दिन में रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप मेरे ईमेल आईडी जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। उसके बाद कई क्वेश्चन है मेरे स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों ने मेरे सीक्रेट स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखा है, और कुछ लोग जो मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं डेली व्लॉग में, उनका कहना ये है कि मैं डेली व्लॉग में जो स्ट्रेटजी कर रहा हूँ वो अलग है, और जो मैंने सीक्रेट स्ट्रेटजी में जो स्ट्रेटजी बनाई है वो अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कैपिटल लगभग 50 लाख है, तो मैं 50 लाख के पूरे कैपिटल को एक ही स्ट्रेटजी में डिप्लॉय नहीं करता, मैं उसे मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ में करता हूँ। मेरे अभी आई थिंक 4 ऑप्शन सेलिंग की और 3 ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी चल रही है। तो आपको डेफिनेटली मैं उसमें दिखेगा तो लेग्स अलग दिखेंगे, पोजीशन बहुत ज़्यादा दिखेगी, अलग दिखेगा, ठीक है। तो आपको बताने के लिए मैं आपको अपनी एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बता दिया हूँ, बट ऐसा नहीं है कि केवल मैं वही स्ट्रेटजी करता हूँ, मैं अलग अलग स्ट्रेटजी भी करता हूँ, तो आपको थोड़ा मोड़ा डिफरेंस मिलेगा। इसी तरह कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो स्ट्रेटजी बताई, हम लोगों ने वो स्ट्रेटजी किया, उसमें हमें तो लॉस हुआ बट आपको तो प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका बहुत से रीज़न हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं मल्टीपल स्ट्रेटजी करता हूँ। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी नहीं बताई, एग्जैक्ट स्ट्रेटजी एक्चुअली बताना भी गलत है एक तरीके से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, से भी कई यूट्यूब वीडियोस को बैन कर रहा है कि आपने एग्जैक्ट किसी शेयर का नाम ले दिया है। तो इस एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बताना और ख़ास करके बहुत ज़्यादा उनको प्रलोभन देके कि लाइक इससे आप बहुत पैसा कमा सकते हो, ये गलत है। और इस तरह से मैंने आपको स्ट्रेटजी का मतलब एक बेसिक आइडिया बताया है कि आप उस स्ट्रेटजी से ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों करके बड़े ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो और थीटा डीके कैप्चर कर सकते हो। हालांकि वो स्ट्रेटजी एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करता हूँ मैं, बट उसमें जैसे कि मैंने बोला है कि 9:30 से पहले आपको एंट्री लेनी है। तो कोई आदमी ले सकता है 9:30 पे एंट्री ले सकता है, कोई आदमी 9:28 पे ले सकता है, कोई आदमी 9:25 पे ले सकता है। तो हर एक जिस टाइम पे आप एंट्री ले रहे हैं उसके हिसाब से हर एक का जो PNL है थोड़ा मोड़ा हर दिन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो सबके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ थीटा डीके एक ही है। तो एग्जैक्ट आप वर्ड टू वर्ड मैंने स्ट्रेटजी नहीं बताई है, मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है, उससे आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, खुद उसे बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको स्ट्रेटजी बनाने में, एल्गो बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए। आपको बैक टेस्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे आपको रिजॉल्व करके बताऊंगा। कुछ लोग मुझसे मेरी स्ट्रेटजी की एग्जैक्ट स्क्रिप्ट मांग रहे हैं कि सेम अपनी स्ट्रेटजी हमें दे दीजिए, हम भी वही डिप्लॉय कर लेंगे तो हम भी वैसा हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अपनी जो स्ट्रेटजी है मैं पब्लिकली प्रोवाइड कराता हूँ। मतलब ट्रेडट्रॉन में ऑप्शन होता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और वो भी सेम ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ, मैंने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स, कुछ फैमिली मेम्बर्स, ये सबको ये स्ट्रेटजी प्रोवाइड कराई है। बट मैं ये स्ट्रेटजी सबको पब्लिकली प्रोवाइड नहीं करता। मेरी स्ट्रेटजी ट्रेडट्रॉन के मार्केट प्लेस पे आपको नहीं मिलेगी। वो एक पब्लिक स्ट्रेटजी है, बट वो लिंक के थ्रू ही शेयर होगी, वो आपको वहाँ पे मार्केट प्लेस पे नहीं मिलेगी। मैं ये स्ट्रेटजी सबको प्रोवाइड नहीं कराता। उसका एक बहुत बेसिक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मैं ये स्ट्रेटजी उन्हीं को प्रोवाइड कराऊँगा जिनको ट्रेडिंग की थोड़ी बेसिक समझ हो। मतलब जो ट्रेडिंग को थोड़ा समझे कि ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, हर वीक प्रॉफिट नहीं होता, इवन हर मंथ भी प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। अगर मैंने किसी को स्ट्रेटजी प्रोवाइड करा दी, ठीक है, बट उसे ट्रेडिंग का थोड़ा साइकोलॉजिकल आइडिया नहीं है, 2-4 बार प्रॉफिट नहीं हुए, 2-3 मान लो दिन कंटिन्यूस प्रॉफिट नहीं हुए, तो वो फिर मुझे गाली बके, ये मुझे पसंद नहीं, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं सबको नहीं प्रोवाइड कराता। जो लगता है मुझे, जो थोड़ा ट्रेडिंग को समझता है, जो कर सकता है, उसी को मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और एक दूसरा रीज़न ये भी है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, अभी तक तो 20 नवंबर तक तो उसे आप बहुत कम कैपिटल के साथ कर सकते थे,
बट अब 20 नवंबर के बाद जैसा कि कैपिटल बढ़ रहा है तो मिनिमम जिसका कैपिटल 3 लाख है वो मेरी स्ट्रेटजी को 1 लॉट के साथ कर सकता है। तो जनरली मैं इसको ऐसे लोगों को ही प्रोवाइड कराऊंगा जिनके पास मिनिमम 6 से 10 लाख का कैपिटल हो, ताकि वो एक अच्छे माइंडसेट के साथ उसे कर सकें। ठीक है, 3 लाख से आप कर सकते, 3 लाख वाला भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी का सही माइंडसेट है, सही साइकोलॉजी है तो वो कर सकता है। बाकी अगर आपकी साइकोलॉजी ही सही नहीं रहेगी तो मैं अपनी स्ट्रेटजी दूं या कोई भी स्ट्रेटजी आप करेंगे तो उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर कोई पर्सन है जिसकी साइकोलॉजी मुझे सही लगती है और जिसके पास सही कैपिटल है तो मैं उसे अपनी स्ट्रेटजी दे सकता हूँ। मैं सबको अपनी स्ट्रेटजी तो नहीं दे सकता, बट मैं सबकी मदद कर सकता हूँ उनकी खुद की स्ट्रेटजी ट्रेडट्रॉन में बनाने में। तो अगर आप अपनी स्ट्रेटजी का एल्गो बनाना चाह रहे हैं, आप खुद बना सकते हैं, मेरे वीडियोस में उसमें लाऊंगा उसको देख के। या फिर आप चाह रहे हैं कि आपसे नहीं बन पा रहा, आप मेरी हेल्प चाहते हैं, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या मेल आईडी के थ्रू। तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं उसको अगर बनाऊंगा तो मैं कुछ चार्जेस लूँगा, बट आपकी हेल्प हो जाएगी। बट मैं आपको बता दूँ कि किस तरह की स्ट्रेटजी एल्गोस के थ्रू बन सकती है, एल्गोस मतलब ट्रेडट्रॉन में बन सकती है, और किस तरह की स्ट्रेटजी नहीं बन सकती। देखिए, अगर कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जो वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी हो, उसके एंट्री एग्जिट सारे रूल वेल डिफाइंड हो, और कोई सब्जेक्टिव चीज़ें ना हो, जैसे कि चार्ट पैटर्न बेस्ड, जैसे किसी को लग रहा है कि कप एंड हैंडल पैटर्न बने तो बाई हो जाए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने तो सेल हो जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत सब्जेक्टिव होती है। किसी को वहाँ पे कप एंड हैंडल दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, किसी को एक जगह सपोर्ट दिख रहा है, किसी को किसी दूसरे जोन में सपोर्ट दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें जो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होती है, इस तरह की स्ट्रेटजी उसमें नहीं बनती। ऐसी स्ट्रेटजी जो सारे लोगों के लिए सेम हो, मतलब अगर मैं किसी पर्सन ए को बताऊं तो वो पर्सन बी, पर्सन सी सब के लिए सेम हो। जैसे अगर मैं किसी को बताऊं कि मूविंग क्रॉस 10 और 20 EMA के मूविंग क्रॉस ऊपर पे आपको कॉल बाई करना है, और लेट्स सपोज 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट रखना है, तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो वेल डिफाइंड है। क्योंकि इसमें मैं अगर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बोल रहा हूँ तो सबके लिए मूविंग एवरेज सेम टाइम पे आएगा। ठीक है, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि अभी मेरे को मूविंग एवरेज दिख रहा है, किसी को बोलेगा नहीं मुझे मूविंग एवरेज नहीं दिख रहा है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी मस्ट बी वेल डिफाइंड विथ सिस्टमैटिक होनी चाहिए, वेल डिफाइंड उसके रूल्स होने चाहिए, तो ऐसी स्ट्रेटजी का एल्गो बनाया जा सकता है। तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये स्ट्रेटजी वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें कुछ लोग का डाउट भी है, कुछ लोग को वो स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, वो वीडियो में मैं केवल बोल रहा हूँ, कुछ विजुअल्स आपको अच्छे ढंग से दिख नहीं रहे हैं, तो वो स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई होगी। तो मैं उसका एक और बाद में अच्छे से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये भी डेली व्लॉग्स और ये सब मेरे लिए यूट्यूब नया है तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो मैं बाद में उसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बट जैसे कुछ लोग मुझसे उसमें ये बोल रहे थे कि आप उसे चार्ट में समझाइए, तो वो स्ट्रेटजी चार्ट के वाली है ही नहीं। मतलब उस स्ट्रेटजी को करने के लिए आपको चार्ट खोलने की देखने की भी ज़रूरत है ही नहीं। वो एक ऑप्शन चेन देख के आप कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन चेन से देख के आप कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कुछ जैसे पर्सन जो देख रहे हैं मेरे वीडियो, हो सकता है उनको थोड़ा सा अगर ऑप्शन चेन वगैरह का बेसिकली आइडिया नहीं है, ऑप्शंस का आइडिया नहीं है, तो मेरी ये शेयर मार्केट की जो बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट है इसे आप एक बार जरूर देख लो। तो ये सारे क्वेश्चन थे रिगार्डिंग माई स्ट्रैटेजी। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन को कवर करता हूँ, रिगार्डिंग माई वेरीफाइड PNL। रिगार्डिंग माई PNL मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने PNL का वीडियो बना रखा है। जिस दिन मैं ब्रोकरेज वाली वीडियो बना रहा था डे 5 ऑफ ट्रेडिंग चैलेंज, उसी दिन मैंने अपना PNL को भी रिकॉर्ड किया है। वो भी 1 साल का नहीं, पिछले 3 सालों का मैंने रिकॉर्ड कर लिया है उसमें। बट अभी वो वीडियो यूट्यूब पर डल चुकी है, बट अनलिस्टेड है। वो वीडियो अभी पब्लिक नहीं हुई है। जिसको भी वो वीडियो देखना है वो मुझसे इंस्टाग्राम में मांग सकता है, मैं उसको उसकी लिंक दे दूंगा, वो लिंक के थ्रू देख सकता है। बट पब्लिकली वो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर। मैं पब्लिकली उसे क्यों अवेलेबल नहीं करा रहा हूँ यूट्यूब पर, ये मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ आपको। मैं आप सब लोगों से अपना वेरीफाइड PNL शेयर करना चाह रहा हूँ, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ कोटक सिक्योरिटीज़ में। आपने जितने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, चाहे जो भी मेरा वीडियो देखा होगा, सब में मैं ट्रेड कोटक सिक्योरिटीज़ में ही लिया हूँ। ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज़ जो होता है उसमें आप PNL देख तो सकते हैं, बट उसका एक वेरीफाइड लिंक जनरेट नहीं कर सकते। जिस लिंक को आप किसी को प्रोवाइड करा दो तो आप उसका ट्रेड वेरीफाई कर पाएँ, तो ऐसा लिंक जनरेट कोटक नियो में नहीं होता। बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपके सामने गूगल के थ्रू उसमें लॉगिन करके अपना PNL चेक करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूँ कि मैं इस चीज़ को डालने के लिए यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्ड कर भी चुका हूँ। अभी मेरे पास वीडियो भी है, उसको मैं डाल भी दूंगा यूट्यूब पर। बट मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मैं अभी क्या है, मेरे व्यूअर्स बहुत ही कम हैं, 100-150 सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ 10-15 मतलब 100 से भी कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ सोची थी कि
1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं अपना वेरीफाइड पीएनएल का वाला वीडियो डालूँगा, और तब तक मेरा पीएनएल भी थोड़ा अच्छा बढ़ चुका रहेगा। अभी मेरा जो पीएनएल है वो 43 लाख के आसपास है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं सोच रहा था कि तब तक 50 लाख भी आसपास हो जाएगा तो पीएनएल देखने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं उसके बाद डालूँगा पब्लिक वीडियो। बट चूँकि मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर किसी को डाउट है मेरे बारे में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में उसकी लिंक मांग लेना। मैं एक प्राइवेट वीडियो है, मतलब अनलिस्टेड वीडियो है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें मैंने जो अपना पीएनएल का वीडियो रिकॉर्ड किया है ना, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे, वो आपको दिखेगी, लिंक आपके पास होगा तो। बट वो पब्लिकली यूट्यूब पर अवेलेबल अभी नहीं रहेगी। पब्लिकली यूट्यूब पर मैं तब डालूँगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँ, या फिर मेरा लगभग कॉर्पस 50 लाख का मतलब पीएनएल उसमें दिखने लग जाए, तब। अभी 43 लाख के आसपास है। वैसे पीएनएल का वेरीफाइड लिंक होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो फंड है वो धीरे धीरे किसी एक ऐसे ब्रोकर में शिफ्ट करूँ जो वेरीफाइड पीएनएल का लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। तो जल्दी मैं, हो सकता है दिसंबर या जनवरी से, अपना फ़ंड को दूसरे ब्रोकर में शिफ्ट कर लूँ, तब आपको मैं अपना वेरीफाइड पीएनएल का लिंक भी शो कर पाऊँगा बाद में। बट उससे पहले या तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए या फिर 50 लाख का पीएनएल हो जाए इस फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं फिर पब्लिकली उसको डाल भी सकता हूँ उससे पहले भी। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये थे सारे क्वेश्चंस जिसे मैंने आंसर करने की कोशिश की। फिर भी आपके कुछ डाउट हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।